कर रहा था कि किसी को मेरे पे शक नहीं हो और ऐसा लोग भी समझेंगे तांत्रिक और ये कोई इसका चक्कर है, तंत्र मंत्र का और कोई जादू टोना है। लोगों को, ग्रामीणों को कंफ्यूज करने के लिए, उनकी सहानुभूति लेने के लिए इसने ये सब करा। और जो ये पुलिस पे भी हमला कराया तो इसके ही लोगों ने, और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा लिया फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था, फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था ताकि पुलिस पे भी हमला कर दे, ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाएगा। अंधविश्वास से पर्दा पूरी तरह से हट चुका है। अपने ही बेटों की हत्या करने वाला पिता पहुंचा है सलाखों के पीछे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना का आज खुलकर करके विवरण सामने प्रस्तुत होने वाला है। काफी दिनों से 3 हत्याओं को लेकर के चर्चित गांव भैंसली में पुलिस ने खोले सभी राज। कि आखिर आज का मानव अपने स्वार्थ में इतना लीन हो गया है कि उसे रिश्ते तक नजर नहीं आते, मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वो कोई भी गलत कदम उठाने को तत्पर तैयार हो जाता है, ना ही किसी से अपने विचार साझा करता है और ना ही उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। कितनी बड़ी घटना, जिसको कितने रूप दिए गए, हर व्यक्ति को भ्रमित किया गया और एक शक के दायरे में भूप सिंह खुद तो सलाखों के पीछे पहुंचा ही, लेकिन 3 हत्याएं वो उससे पहले कर चुका था। काफी लोक चर्चित एक गांव भैंसली गांव आज पूरे आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसा भैंसली गांव में क्या था जिसके कारण लोग हर जगह भैंसली गांव की न्यूज जो ज्यादा सुनना चाहते हैं, भैंसली गांव के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन आज भैंसली गांव में अंधविश्वास से पर्दा पूरी तरह से हट चुका है। अपने ही बेटों की हत्या करने वाला पिता पहुंचा है सलाखों के पीछे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना का आज खुलकर करके विवरण सामने प्रस्तुत होने वाला है। काफी दिनों से 3 हत्याओं को लेकर के चर्चित गांव भैंसली में पुलिस ने खोले सभी राज। परिवार का मुखिया भूप सिंह निकला हत्यारा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, आखिर ये कहावत हुई आज सिद्ध। आज हम क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं पूरी घटना का सच, जिसे सुनकर करके आपकी आत्मा तक हिल जाएगी और मानवता शर्मसार हो जाएगी। पूरी घटना का विवरण इस तरह से शुरू हुआ। 2015 में भूप सिंह की शादी हरियाणा में प्रियंका से होती है। 1 साल इस कुशल मंगल से कार्य बीता ही था कि 2016 में भूप सिंह के पहला पुत्र जो है जन्म लेता है प्रियंका की कोख से। और ज्यादा समय बीता नहीं था, यही सिलसिला लगभग आगे बढ़ ही रहा था कि भूप सिंह को लगने लगा कि मेरी जो पत्नी का कहीं किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस शक के दायरे से और भूप सिंह निकल नहीं पाया और 3-4 साल जो ही बीतने के बाद 20 सितंबर 2020 में छोटे बेटे गर्वित को और प्रियंका ने जन्म दिया। भूप को लगने लगा अब पूरी तरह से कि दोनों बेटे जो उसके नहीं हैं, उसकी पत्नी के प्रेमी के हैं। और उसके बाद हर दिन उन्हें मारने के नए नए प्लान जो है भूप सिंह बनाने लगा और सर्च करने लगा यूट्यूब पर एक प्लान जिसमें वो खुद भी सुरक्षित रह सके और घटना को अंजाम भी दे सके। भैंसली गांव चूरू जिले का एक प्रसिद्ध गांव इन दिनों में काफी लोकप्रिय रहा है। आखिर ऐसा क्या था भैंसली गांव में जिसके कारण ये चर्चा का विषय रहा? हम सब जो है आज उस पे चर्चा करने वाले हैं और मैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से संजय सर आपके बीच में आज संपूर्ण जो घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आखिर ऐसा क्या था भैंसली गांव में जिसके कारण सभी लोग और जानने को उत्सुक हो गए। आखिर कौन है इस घटना के पीछे, आखिर अंधविश्वास या फिर विज्ञान? लेकिन पुलिस ने आज सभी बातों को क्लियर करते हुए और विवरण उसका प्रस्तुत करते हुए और इसका सारांश सबके सामने प्रस्तुत किया। काफी दिनों से 3 हत्याओं को लेकर चर्चित गांव भैंसली में पुलिस ने खोले सभी राज। परिवार का मुखिया भूप सिंह निकला 3 हत्याओं का हत्यारा। लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है
वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके लिए। जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि किसी को मेरे पे शक नहीं हो और ऐसा लोग भी समझे ये तांत्रिक और ये कोई इसका चक्कर है तंत्र मंत्र का और कोई जादू टोना है। लोगों को, ग्रामीणों को कंफ्यूज करने के लिए और उनकी सहानुभूति लेने के लिए इसने ये सब करा। और जो ये पुलिस पे भी हमला कराया तो इसके ही लोगों ने, और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा ली है फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था, फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था कि पुलिस पे भी हमला कर दे ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाएगा। ये हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ FSL भिजवाए। तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और IPS जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में SHO जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने, इन तीनों की मृत्यु करी है। कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया। तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पे भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। और अंत समय में पता लगा कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, दोनों बेटों का पिता जिसने 3 हत्याएं की है वो भूप सिंह ही है और कोई नहीं। पुलिस इस तरह से पूरी घटना का जो पर्दाफाश करती है, लेकिन इस घटना से बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंचती हैं और उन जानकारियों में सबसे बड़ा संदेश यही है कि आखिर आज का मानव अपने स्वार्थ में इतना लीन हो गया है कि उसे रिश्ते तक नजर नहीं आते, मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वो कोई भी गलत कदम उठाने को तत्पर तैयार हो जाता है, ना ही किसी से अपने विचार साझा करता है और ना ही उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। कितनी बड़ी घटना, जिसको कितने रूप दिए गए, हर व्यक्ति को भ्रमित किया गया और एक शक के दायरे में भूप सिंह खुद तो सलाखों के पीछे पहुंचा ही, लेकिन 3 हत्याएं वो उससे पहले कर चुका था, जिसका जिम्मेदार कौन है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 हत्याएं करने का एक हक भूप सिंह को नहीं था। ईश्वर ने उनकी परवरिश, उनके संरक्षण, उनकी देखभाल करने के लिए उनको उनके पास रखा था, न कि इस तरह का षड्यंत्र करने के लिए। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा एक बेहतरीन संदेश को आप तक लेके आता है कि बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, ताकि जब वो बड़े हों और जब किसी के जीवन से जुड़े तो वो किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करें, बल्कि उसके जीवन को स्वर्ग जैसा बनाएं। अगर और भी कोई बेहतरीन जानकारियां आपके आसपास में हो तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आप संपर्क कर वो जानकारियां दे सकते हैं। धन्यवाद।